नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। तो आज हमारा प्रीलिम्स के नया टॉपिक है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसके तहत ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पेपर अपलोड किया गया था। आपने प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए हम इसका डिस्कस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जो रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वह इसाक असीमोव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसाक असीमोव के द्वारा किया गया था, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इसाक असीमोव ने अपने 1941 में प्रकाशित विज्ञान उपन्यास लियर में किया था, है ना। असीमोव ने जो है 1950 में प्रकाशित अपनी किताब आई रोबोट में भी रोबोटिक्स के नियम बताए थे कि रोबोटिक्स के कितने भी नियम, 3 नियम बताए थे। यहाँ पे कौन से 3 नियम बताए थे? ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका संबंध निम्न क्षेत्रों में से है। तो इसका संबंध जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, तीनों ही क्षेत्र से रोबोटिक्स विज्ञान का संबंध है ना। तीनों ही क्षेत्रों से जो है रोबोटिक्स विज्ञान का संबंध है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व के सर्वाधिक उन्नत रोबोट सोफिया का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? जो सोफिया का निर्माण किया गया था वह किया गया था हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हांगकांग की ये कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? हांगकांग की कंपनी है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रोबोट प्रोग्रामिंग के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? रेडियो नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइब्रिड, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है रोबोट के प्रोग्रामिंग हैं, है ना। रोबोट प्रोग्रामिंग के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रोबोट के हाथों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रोबोट के हाथ रहते हैं उनको एंड इफेक्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंड इफेक्टर्स के नाम से जानते हैं, है ना। और जो मैनिपुलेटर रहता है, मैनिपुलेटर क्या रहता है? उसकी बाजुएं रहती है ना, बाजुएं या बाँह रहती है। और एक्चुएटर्स जो रहते हैं ये मांसपेशियाँ या फिर जोड़ कह सकते हैं ना, जोड़ों का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो हाथों को क्या कहते हैं? एंड इफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रोबोटिक समुदाय के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एडवांस एंड रोबोटिक के आयोजन में असत्य है। कुछ आयोजन किए गए थे, है ना, एडवांस एंड रोबोटिक के, जिसमें 2013 में जो है पुणे में किया गया था। एकदम सही बात है ना। 2015 में जो है मुंबई में नहीं किया गया था। 2015 में जो किया गया था वह गोवा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गोवा में किया गया था। जबकि 2017 में दिल्ली में हुआ था, 2019 में मद्रास में, और 2021 में जो प्रस्तावित है वह कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्रों द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है? जो IIT खड़गपुर के छात्रों ने बनाया था वह ड्रोन भीम बनाया था। कौन सा बनाया था? ड्रोन भीम का निर्माण किया गया था, है ना। ये भारत का जो स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। जबकि जो चतुर रोबोट है, चतुर रोबोट का निर्माण जो है DRDO और बेंगलुरु की एक रोबोटिक्स कंपनी ने मिलकर बनाया था। वहीं मानव जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। और मित्र जो है भारत के निजी क्षेत्र इन्वेंटो रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा 5 फीट ऊंचा ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो यहाँ पे हमारे चारों ही फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो IIT खड़गपुर ने बनाया था ड्रोन भीम। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है जो 4 भाषाओं में बात कर सकता है? तो यह है हमारा रश्मि, है ना। रश्मि जो है दुनिया का पहला हिंदी भाषा और भारत की पहली यथार्थ लिप सिंकिंग रोबोट है, जो प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? रंजीत श्रीवास्तव। ठीक है, इसका जो कब लॉन्च किया गया था? इसको 1 अगस्त 2018 को। और ये अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी 4 भाषाओं में बात कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोबोट लक्ष्मी। अगला चलते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना की गई थी 2014 में की गई थी। कब की गई? 2014 में की गई थी। यह जो है रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योगों में मानक निर्धारित करता है। एक गैर लाभकारी संस्था है और यह मानक निर्धारित करता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। रीवा रोबोट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो रीवा रोबोट का संबंध है
चिकित्सा के क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र में। यह एक व्हील चेयर रोबोट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंस, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंस। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में। भारत में रोबोटिक्स के विकास से जुड़ी अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधानकर्ताओं को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में की गई। हमारा सही आंसर है सी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में रोबोटिक्स के विकास के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है कानपुर में की गई, है ना। किसकी? प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च की स्थापना कहाँ पर की गई है? कानपुर में की गई है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में उपस्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में अवस्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना भी देख लेते हैं। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1986 में हुई थी, है ना। CAIR की जो स्थापना, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CIR। दोनों तौर से पूछा जा सकता है। CIA का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। तो यहाँ पे तीनों इफेक्ट कवर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ड्रोन रोबोट की किस श्रेणी के जो है ड्रोन रोबोट है, किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो जो ड्रोन रोबोट है वह है टेलीपोर्टेड रोबोट है। कैसा है? टेलीपोर्टेड रोबोट है। अब टेलीपोर्टेड रोबोट क्या होते हैं? यह एक मानव द्वारा निर्मित यांत्रिक रोबोट है। यह रोबोट आमतौर पर जो है अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन या फिर सबमरीन। तो जो ड्रोन जो है टेलीपोर्टेड रोबोट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लॉजिक प्रोग्राम भाषा प्रोलॉग किसके द्वारा विकसित की गई थी? द लॉजिक प्रोग्राम भाषा जो है एलन कॉल मरोर के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? एलन कॉल मरोर के द्वारा विकसित की गई थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं ये एक, जहां कंप्यूटर में पहली बार भाषा को जो है 1973 में प्रत्यारोपित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल में 5th जनरेशन नामक योजना किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो 5th जनरेशन योजना है जापान के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी, है ना। 1981 में जापान के द्वारा 5th जनरेशन योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में सर्वाधिक उन्नत माने जाने वाला मानव सदृश्य रोबोट सोफिया को आधिकारिक तौर पर किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता जो है प्रदान की है? तो सऊदी अरब ने जो सोफिया को 2017 अक्टूबर 2017 में नागरिकता, अपने देश की नागरिकता प्रदान की है। वह एक नागरिक हो गया है सऊदी अरब का, ठीक है। यह पहला रोबोट है ऐसा। आगे चलते हैं। बिक्सबी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है। तो यह सैमसंग का है। किसका है? सैमसंग का है, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 21 अप्रैल 2017 को, ठीक है। यहाँ पे ईयर बस याद कर सकते हैं आप, 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 है। भारत में कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र है? तो जो बेंगलुरु है वह आर्टिफिशियल AI का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इसरो के द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्धमानवीय रोबोट कौन सा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा किया गया था व्योम मित्र। कौन सा किया गया था? व्योम मित्र लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। इसकी व्याख्या, इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन 2022 हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट व्योम मित्र लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया? तो कब, कहाँ पे किया गया था? यह इंदौर में किया गया, है ना। मध्य प्रदेश में इंदौर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रकार हैं। एक तो पूर्णता प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, है ना, कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आत्मचिंतन और शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है हमारे इसके प्रकार में शामिल हो जाते हैं। 3 प्रकार और नीचे दिए हुए हैं, जो है आत्मचेतन, कमजोर AI और सुपर AI, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गूगल का वॉइस सिस्टम किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है? तो जो गूगल का वॉइस सिस्टम है वह है कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, वीक AI का एग्जाम्पल है, ठीक है। पाइथन, जावा, प्रोलॉग, लिप्स क्या है?
जो है एआई की भाषा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा है पाइथन, जावा, प्रोलॉग और लिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया? तो तेलंगाना सरकार ने जो है 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है। किसके द्वारा किया गया? 2020 तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे आज के 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप सभी ने टेस्ट लगाया होगा और जो भी डाउट हुए होंगे आपको तो डिस्कशन में कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दर्पण सिविल सर्विस भोपाल, और जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको फेसबुक चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और इंस्टाग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने अगर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वह जल्द से जल्द कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी और हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।